कार्य पर्यायों से दृष्टि पलटती भासित हो गया एक भगवान वस्तु स्वरूप आया तुमने शत शत वंदन गुरु का वस्तु स्वरूप बताया तुमने शत शत वंदन। क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन नामक यह बहुत उत्कृष्ट दार्शनिक कृति दादा की लेखनी द्वारा प्रस्फुटित हुई। बहुत ही मार्मिक दार्शनिक सिद्धांत है। यह जीव सुखी होना चाहता है और सुखी होने के लिए जिन सिद्धांतों को पढ़ता है उनका अनुसरण करता है फिर भी सुखी नहीं हो पाता, क्योंकि जिन सिद्धांतों को पढ़ता है उनको पढ़ते हुए भी उनको कहने वाले पर भरोसा नहीं हो पाता। ये क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा माने जिनागम के समस्त सिद्धांतों को कहने वालों पर श्रद्धा। पुस्तकें और नहीं है अपने पास में, दे देना और भी बुक्स और बहुत लोग पुस्तक की डिमांड कर रहे हैं। हाँ ये ले आए हैं, बहुत सारी है अपने पास, बुक्स की कमी नहीं है, सबके हाथ में होनी चाहिए। और ले आओ किताबें। देखो भाई ये क्रमबद्ध पर्याय, ये बंधा हुआ क्रम है पर्यायों का। प्रत्येक पर्याय अपने क्रम से ही होती है और बंधे हुए क्रम से होती है। बस इसका नाम ही क्रमबद्ध पर्याय है। पर्याय माने परिणमन, बद्ध माने बंधा हुआ और क्रम प्रत्येक पर्याय का अपना जन्म क्षण नक्की है। वो पर्याय कौन से समय में उत्पन्न होगी ये निश्चित है। बस उसकी स्वीकृति का नाम ही क्रमबद्ध पर्याय पर श्रद्धा है। देखो यहाँ हम पद्मनंदी आचार्य के आधार पर चर्चा कल कर चुके थे और भवितव्यता की बात पंडित टोडरमल जी के आधार पर भी उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की गई। ये जीव क्रोध से दूसरे का बुरा करना चाहता है, लेकिन बुरा होना भवितव्याधीन है, ठीक है ना। ये जीव मान कषाय उत्पन्न होने पर अपनी मेहनतता चाहता है, किंतु मेहनतता होना ये भवितव्याधीन है, ठीक है ना। छल से मायाचार से इष्ट की सिद्धि चाहता है, परंतु टोडरमल जी कहते हैं कि इष्ट सिद्धि होना, इतनी सी बात याद नहीं हुई कल से आज तक, भवितव्याधीन है। फिर चौथी बात कही इसी प्रकार, लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो परंतु इष्ट प्राप्ति होना भवितव्याधीन है। ये भवितव्य की ताकत, होनहार की सामर्थ्य ये कितनी है, ये होनहार कितनी अधिक बलवान है कि इस होनहार के आगे किसी की नहीं चलती। हम चलाना तो चाहते हैं, अपनी पर में चलाना चाहते हैं, बाह्य क्रियाओं में चलाना चाहते हैं, और देह पर ही नहीं चलती तो देह पर भी नहीं है, और चलाना चाहते हैं परिवार पर और समाज पर, दुनिया पर चलाना चाहते हैं। हमारे अभिप्राय में ये बात बैठी रहती है कि सब पर हमारी चले, सब हमारी माने, सब हमारी सुने, सब हमारे हिसाब से चले, मजा आ जाए। फिर तो कहते किस किस को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। ये जो है ना, जिसका तेरे साथ में एक क्षेत्रावगाह संबंध है, ये शरीर सबसे निकट का संबंध है। शरीर का आत्मा के साथ में सबसे निकट का संबंध इस देह के साथ में है। इस पर तेरी नहीं चलती है तो बाकी संबंध तो फिर दूर के संबंध है।
इसलिए एक के साथ में संबंध तोड़ दो, एक के साथ में नाता तोड़ दो तो सबके साथ में नाते टूट जाते हैं। मतलब एक एक के प्रति अपनापन थोड़ी ना तोड़ना है हमारे को। मकान के प्रति अपनापन तोड़ा, फिर बच्चे के प्रति अपनापन तोड़ा, फिर पत्नी के प्रति अपनापन तोड़ा, फिर गाड़ी के प्रति अपनापन तोड़ेगा, फिर कपड़ों के प्रति अपनापन टूटेगा, ऐसा होगा? एक देह के प्रति अपनापन टूटा, अब फिर बाकी जितने संबंध थे वो सब शरीर से संबंध रखने वाले थे, तो एक संबंध तोड़ने से सारे संबंध टूट जाते हैं। ऐसा स्वरूप है। बोलो, आएगी इसमें चर्चा आगे चल करके, है ना? हाँ, और आगे भी आएगी। ये पूछे रहे नियतिवाद की चर्चा कल थोड़ी आई थी यहाँ, आगे प्रश्न भी उठाए हैं। इस प्रकार की चर्चा भी आई है कि आपकी एक क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कुछ हमें नियतवादियों जैसी दिखती है, एकांतवादियों जैसी दिखती है। गोमट सार में जो नियतिवादी की चर्चा की है एकांतवादियों के संदर्भ में, हमें आपकी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये तो एकांतवादियों की बात है। लेकिन उसका समाधान करते हुए आगे कहेंगे कि हमारे यहाँ निर्हेतु की चर्चा नहीं है नियतिवाद की। हमारे यहाँ अकेला नियतिवाद नहीं है, नियति के साथ साथ पुरुषार्थ भी है, नियति के साथ साथ निमित्त की स्वीकृति भी है, स्वभाव भी है। अरे पांचों समवायों की स्वीकृति पूर्वक कार्य होता है, इसलिए हमारे यहाँ एकांतवाद की चर्चा नहीं है। ठीक है ना? हम तो यहाँ बात कर रहे थे कि भैया तुम्हारी चलती नहीं है, तुम जबरन चलाना चाहते हो, ये मिथ्या मान्यताएं हैं। तो साहब मैं नहीं चलाऊंगा तो चलेगा कैसे काम? मैं दुकान नहीं खोलूंगा तो खुलेगी कैसे? मैं नहीं करूंगा तो ये काम होगा कैसे? इसके दिलो दिमाग में यही बात बैठी रहती है हमेशा। कल तो इन्होंने ज्ञान संबंधी कुछ चर्चा बीच में उठाई और ये कहा कि भैया ऐसा लगता है अपने को कि भाई वस्तु का परिणमन जो ज्ञान के अधीन हो जाएगा, सबको ही ऐसा लगने लगता है। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा पड़ी, सर्वज्ञ का ज्ञान, केवल ज्ञानी का ज्ञान, और वैसा ही काम हो रहा है तो सारे के सारे क्रियाकलाप भगवान के ज्ञान के अधीन हो जाएंगे। फिर उसका समाधान क्या किया कि आप इस बात को थोड़ा उल्टा सोचो। उल्टा सोचो मतलब वाक्य बदल करके चिंतन करो तो आपको सब व्यवस्थित लगने लग जाएगा। अभी जो अव्यवस्थित लग रहा है वो सब व्यवस्थित हो जाएगा। ये क्या विचार करना है कि तुम ये विचार करो कि जो काम मैं करूँगा, जो काम करने वाला हूँ, जो कार्य होने वाला है, जो देह का परिणमन होने वाला है, जो पदार्थों का परिणमन जैसा होने की योग्यता है, वैसा भगवान के ज्ञान में पहले से ही झलक रहा है। आप यहाँ से उठ करके भोजन में क्या ग्रहण करोगे अभी हमें नहीं मालूम भोजन में क्या बनाए, लेकिन हम जो करने वाले हैं ना, जो होने वाला है, वो भगवान के ज्ञान में पहले से झलक रहा है। बस अब सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, अब कुछ गड़बड़ी नहीं रही। देखो ऐसा लगता है, शिष्य यहां बात कह रहा है, ये कहता है कि जिस प्रकार ज्ञान के अधीन वस्तु नहीं, उसी प्रकार वस्तु के अधीन ज्ञान भी नहीं है। दोनों का स्वतंत्र परिणमन अपने अपने कारण से होता है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि ज्ञान के द्वारा जान लेने मात्र से वस्तु की स्वतंत्रता किस प्रकार खंडित हो जाती है। पेज नंबर 26 लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं मैं, है ना? 26 नंबर पेज की लास्ट लाइन है। मैंने जान लिया तो इससे स्वतंत्रता कहाँ खंडित हो गई? मैं कहता हूं न्यूज़पेपर में रोजाना सूर्यास्त का टाइम और सूर्योदय का टाइम आता है। अब सूर्यास्त का टाइम लिखा हुआ होने से अब सूर्य को क्या परतंत्रता हो गई? वो पराधीन हो गया कि इतने ही बजे अस्त होना पड़ेगा। सूर्योदय का टाइम यदि न्यूज़पेपर में छप गया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने पढ़ लिया, तो अब सूर्य को तो बहुत टेंशन हो जाती होगी कि काम टाइम पे होना चाहिए। मैं टाइम पे यदि नहीं उगूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि ये लेट हो गया सूर्य। ऐसी पराधीनता है। हमारे को यदि इस बात का पहले से पता लग गया
तो इसमें परतंत्रता का कहाँ सवाल है? हमें इस बात का पहले से पता लग गया कि ये विधान 6 तारीख को खत्म होगा, इसमें परतंत्रता कहाँ है? कितनी बातों की पहले से घोषणा नहीं हो जाती है? पहले से घोषणा हो जाती है एग्जाम कितनी तारीख को होंगे, रिजल्ट कब आएगा, कब कौन सी क्लास में जाएगा, कब आपको वापस छुट्टियों के बाद में यहाँ आना है, कब एडमिशन होगा। ये सारी बातें प्री प्लान नहीं होती है, पूर्व निर्धारित नहीं होती है। क्या हम इन बातों को पहले से नहीं जान लेते हैं? तो किसी भी व्यक्ति के पहले से जान लेने मात्र से उसकी स्वतंत्रता के खंडित हो जाने का प्रसंग कहाँ आता है, हमें समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में एक क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा सुनते ही माथे पर 3 साल पड़ जाते हैं कि फिर तो पराधीन हो जाएंगे। ऐसा लगता है क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा माने तुम्हारे सारे अधिकार छीन लिए गए हों, हमारा सारा कर्तृत्व छीन लिया गया, हमारे हाथ से न मालूम क्या जो हमारे पास में जो पावर थी ना वो सारी पावर छीन ली गई हो, ऐसा लगता है। हम ये कह रहे हैं पावर छीन ली नहीं ली गई, अपितु इतनी स्वाधीनता का उद्घोष कर दिया गया कि बिल्कुल स्वाधीनपने जो कार्य होना है उसके कर्ता तुम ही होंगे। जो सहज परिणमन होगा ना उस परिणमन का कर्ता कोई और नहीं है, तुम सहज उस परिणमन के कर्ता होंगे। देखो आप, स्वतंत्रता ज्ञान से नहीं अपने अज्ञान से खंडित होती है। ज्ञान तो वस्तु के परिणमन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किए बिना मात्र उसको जानता है। दूसरा यह कहना कितना हास्यास्पद है कि जो भगवान ने जाना है उसमें वे स्वयं भले ही कोई परिवर्तन न कर सकें, पर मैं तो कर सकता हूं। यह भगवान से भी बड़ा हो गया। जो कार्य अनंत वीर्य के धनी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य के धनी भगवान भी नहीं कर सकते हो, वह कार्य यह अल्प वीर्यवान होकर भी कर दिखाना चाहता है। ये दिखाना चाहता है कि मैं तो कर सकता हूं, भगवान नहीं कर सकते। कैसी बात है बोलो? जिस लकड़ी को दारा सिंह नहीं तोड़ पाए और तुम कहो कि मैं तोड़ दूंगा, ये अपने आप को बहुत ज्यादा पहलवान समझ रखा है। उसमें ही ताकत नहीं है, वो ही नहीं कर सकता। वो कहेगी साहब इसकी बॉल पर सचिन तेंदुलकर भले ही आउट हो जाता हो, लेकिन मैं यदि खेलूं ना उसकी जगह मैं तो 6 मार दूं। ये गजब हो गया। धोनी जिसकी बॉल को नहीं धोन पाए और तू कहे कि मैं तो बहुत अच्छा प्लेयर हूं, तो क्या समझ रहा है अपने आप को? क्योंकि 3 लोक के नाथ जिस काम को नहीं कर सकते, एक परमाणु में फेरफार करने की सामर्थ्य 3 लोक के नाथ में नहीं है। अनंत वीर्य प्रकट हो जाने के पश्चात भी जिस क्षण अघातीय कर्मों का अभाव होना होगा उसी क्षण होगा, वे अपने अनंत वीर्य से सिद्ध दशा को तत्काल प्रकट नहीं कर सकते। बोलो, सिमंदर भगवान बैठे हैं अभी, यद्यपि उनको बैठे रहने में कोई बाधा नहीं है, अनंत सुखमय हैं, लेकिन फिर भी कहाँ विहार होगा, कब तक रहेंगे, कब वाणी निकलना, कब नहीं निकलना, ये उनके भी विकल्पों की अपेक्षा नहीं रखता। बोलते हैं भवि भागन वच जोगे वशाय, भव्य जीवों के भाग्य से और उनके वचन योग से। भवि भागन और वच योग, भव्य जीवों के भाग्य से और वचनों के योग से सहज वाणी निकलती है। वह अनंत वीर्य के धनी नहीं कर पाते। और पता है अघातीय कर्मों की ताकत कितनी है? जली जेवड़ी वत कहते हैं। रस्सी हो और जली हुई हो, क्या अब कितनी ताकत है? हल्की सी उंगली लगाओ ना उसको तो वो तो बिखर जाती है राख होकर के, इतनी ताकत बची है। ये वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इन 4 कर्मों में अब इतनी सी ताकत बची है। अब अनंत वीर्य के धनी कर दो ना उसको नष्ट, अरे चलती नहीं है परद्रव्य में। क्या और अनंत वीर्य के धनी इस परद्रव्य में क्या करें? ये कारवाण वर्गणाएं कर्म ये परद्रव्य है, वे चेतन है, ये अचेतन है। अचेतन में चलती नहीं है चेतन की। ये साहब वो तो नहीं चला सकते, लेकिन मैं तो इतना कोशिश करूंगा कि इस शरीर को मेंटेन करके रखूंगा बिल्कुल। बड़ा है
तीर्थंकर नहीं रख सकते ना हम रखेंगे। देखो ऐसी बात कह रहे हैं यहां। इस पर यदि कोई कहे, तर्क करे, दो बहुत महत्वपूर्ण तर्क दिए दादा की तार्किक शैली ने, बहुत गजब कर दिया है यहां। कोई तर्क क्या कर सकता है, बोलो कैसा तर्क कर सकता है कि साहब वो तो भगवान है, वो तो केवल ज्ञानी है और उनको तो पता है कि मेरा निर्वाण कब होना है, तो उनको विकल्प भी नहीं आता। एक तो उनको पूर्ण ज्ञान है और दूसरी विशेष बात क्या कि वे वीतरागी है। दो बातें हैं। सर्वज्ञ होने से ये काम कब होना है इस बात का उन्हें पता है, और वीतरागी होने से उन्हें कुछ करने धरने का विकल्प भी नहीं है। इसलिए भगवान तो अकर्ता हैं, इसमें तो कोई ऐतराज नहीं है। जानते भी हैं और वीतरागी भी हैं, तो वे अकर्ता हो गए तो क्या हो गया। लेकिन हम तो अल्पज्ञ हैं, हमें तो पता भी नहीं है, और रागी द्वेषी भी हैं, करने धरने के विकल्प भी हैं, करने धरने का उत्साह भी है, तमन्ना भी है, तो हम तो कर सकते हैं। समझ में आ रही है क्या तर्क दिया। ये देखो पढ़ता हूं यहां से। इस पर यदि कोई कहे कि भगवान तो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, वीतरागी होने से उन्हें कुछ भी करने की आकांक्षा नहीं है, पीयूष इच्छा ही नहीं है उनको, और सर्वज्ञ होने से जो कुछ जैसा होना है वह सब वे जानते हैं, अतः उन्हें कुछ फेर फार करने का विकल्प नहीं उठता। पर हम तो रागी द्वेषी और अल्पज्ञ हैं, न तो हमें भविष्य की ही जानते हैं और हमें कुछ कर दिखाने की तमन्ना भी है, अतः हमारी तुलना वीतरागी सर्वज्ञ भगवान से क्यों करते हो। बोलो, तो तर्क तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, बात तो जचती है हमारे को। बोलो आपको लगता है कि नहीं ऐसा कि वो तो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, वो तो नहीं करते, इसलिए हमारे भगवान को अकर्ता कहा है। भगवान वीतरागी है, वे कुछ नहीं करते। अरे भैया भगवान वीतरागी हैं, ये इसलिए नहीं कहा था कि तुम अकेले भगवान को वीतरागी मानो। भगवान की वीतरागता की चर्चा जनागम में इसलिए की गई कि तुम अपने आप को भी वीतरागी मानो। वीतरागी माने करता धरता नहीं है, ऐसा मानो। भगवान को सामने रख करके तो सिर्फ इतना बतला दिया कि तीन लोक के नाथ भी नहीं कर सकते, और पीछे एक शब्द आया था इंदोवा तह जिनेंदोवा। कार्तिकेय स्वामी ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया। इंद्र भी नहीं कर सकते, जिनेंद्र तो कर ही नहीं सकते, इंद्र भी तो नहीं कर सकते। इंद्र भी तो छदमस्त है, इंद्र भी तो रागी द्वेषी है, और इंद्र नहीं कर सकता इतना शक्तिशाली, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। उससे कहते हैं कि यहाँ आचार्य देव ने भगवान के कर्ता नहीं है, मात्र इतनी बात नहीं कही, अपितु इंदोवा शब्द द्वारा इंद्र भी नहीं कर सकता, अर्थात कोई भी नहीं कर सकता है वाली बात भी कही है। जिनेंद्र नहीं कर सकते, अर्थात सर्वज्ञ और वीतरागी नहीं कर सकते, और इंद्र नहीं कर सकते, अर्थात रागी और अल्पज्ञ नहीं कर सकते। इंदोवा तह जिनेंदोवा। जिनेंद्र के सामने इंद्र शब्द का प्रयोग कर आचार्य सभी अल्पज्ञों और रागियों की बात करते हैं, क्योंकि रागियों और अल्पज्ञों में इंद्र ही सर्वशक्तिशाली है। उक्त शंका के समाधान के लिए ही इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, पर इस अज्ञानी जगत को भगवान ही नहीं अपनी चिंता है, इसीलिए तो कहता है भले ही भगवान न कर सकें पर मैं तो कर सकता हूं। बोलो, इसको भगवान से मतलब नहीं है भगवान कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसके माथे में टेंशन तो इस बात की है कि मैं कर सकता हूं कि नहीं। सब अधिकार अपने हाथ में रखना चाहता है, ये सोचता है कि मेरे ही हाथ में रहे पूरी कंट्रोलिंग, ये विधान की कंट्रोलिंग मेरे पास में रहे, कब क्लास लगेगी कब नहीं लगेगी कब कैसी होगी, ये व्यवस्था अपने कंट्रोल में रहनी चाहिए। घर की पूरी कंट्रोलिंग अपने हाथ में हो तो अच्छा लगता है, अपने को लगता है। और वो पूरी कंट्रोलिंग, बेटा यदि कहना नहीं मान रहा हो तो कहते हैं भाई साहब हाथ से निकल रहा है, थोड़ा कंट्रोल रखो। आपने थोड़ा सा कंट्रोल नहीं रखा और हाथ से निकल गया तो क्या होगा। इसको चिंता अपने कंट्रोलिंग की है, इसको चिंता अपने कर्तृत्व की है। भाई साहब क्रमबद्ध पर्याय के पोषक उक्त कथन का उद्देश्य पर कर्तृत्व का निषेध है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है,
यह मान्यता जैन दर्शन की मूल आधार रीढ़ है, जिसके ऊपर समस्त जनागम खड़ा हुआ है, टिका हुआ है। ये पहली सीढ़ी है, समझ लेना, जैन दर्शन पढ़ने की। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, कि सबसे पहले नंबर पर यह बात पढ़ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, भगवान भला नहीं करते। ये बात अपने हृदय में बैठा कर भगवान की पूजन भक्ति करने के लिए आना, तब तो सब बराबर है। और यदि आप ये सोचकर इस सिद्धों का गुणगान करने से कुछ भला हो जाएगा हमारा, विधान करने से, ऐसी मान्यता रख करके आकर के बैठो तो पुण्य की जगह पाप बंधता है, उल्टा अकार्यकारी हो जाए, अनादिकालीन मिथ्यात्व का पोषण होवे। हम तो सोच रहे थे अर्घ इसलिए चढ़ा रहे हैं कि मोक्ष मिल जाएगा, और वो अर्घ इसलिए चढ़ रहा है कि संसार बढ़ रहा है, मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। माने मिथ्यात्व का पोषण नहीं हो। सबसे पहली बात अकर्तावाद, ये जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, ये आप यूनिवर्सिटी में जाओ, फिलॉसफी डिपार्टमेंट में, और जो शर्मा जी पढ़ाते हैं, जो मुसलमान हैं वो पढ़ाते हैं, जो हिंदू हैं वो पढ़ाते हैं, उनसे पूछो जैन दर्शन के बारे में, वे आपको ये बात कहेंगे कि जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। बोलो, हम जैन कुल में जन्म लेकर के हम नहीं जानते इस बात को। आप किसी भी फिलॉसफी के प्रोफेसर से पूछना, हिंदू मुसलमान अजैन कोई भी व्यक्ति हो जिसने जैन कुल में जन्म नहीं लिया, जिसने जैन शास्त्रों को बारीकी से नहीं पढ़ा, हो सकता है उसे नमोकार मंत्र भले ही याद ना हो, लेकिन वो इतना तो जानता है षट दर्शनों को पढ़ाता हुआ कि जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जो अकर्तावादी दर्शन है। जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जिसमें ईश्वर कर्तृत्व का निषेध है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। और हम जैन कुल में जन्म लेकर के भी ये मान्यता रखें भगवान हमारा भला कर देंगे, ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा अकर्तावाद के लिए है, आधार स्तंभ है ये। भगवान की सर्वज्ञता से क्रमबद्ध पर्याय निकलती है, और वीतरागता साथ में जुड़ी हुई है, उससे भी अकर्तावाद निकलता है। जनागम के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिनेंद्र देव की पूजन करते हुए जिनेंद्र देव का स्वरूप समझ लेने से, उनकी वीतरागता और सर्वज्ञता को समझ लेने से, बारीकी से जो व्यक्ति वीतरागता और सर्वज्ञता को समझते हैं उन्हें क्रमबद्ध पर्याय और अकर्तावाद समझ में आए बिना नहीं रह सकता। हमें यदि अकर्तावाद समझ में नहीं आ रहा, हमें यदि क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आ रही, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमने आज तक भगवान को समझा ही नहीं, आज तक भगवान को जाना ही नहीं। देखिए, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता स्वयं है। हर द्रव्य परिणमन उसका धर्म है, अपने परिणमन में उसे परद्रव्य की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। नित्यता की भांति परिणमन भी उसका सहज स्वभाव है, अथवा पर्याय की कर्ता स्वयं पर्याय है, उसमें तुझे कुछ नहीं करना है, अर्थात कुछ भी करने की चिंता नहीं करना है। अजीव द्रव्य पर में कुछ भी नहीं करते, अपनी पर्यायों को करने की भी चिंता नहीं करते, तो क्या उनका परिणमन अवरुद्ध हो जाता होगा? ये बहुत बड़ा तर्क दे दिया। लोगों को ऐसा लगता है साहब हम नहीं करेंगे तो होगा कैसे, ये बताओ। एक पंडित जी ऐसी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कर रहे थे और घर गए और भोजन बनाओ कि नहीं क्रमबद्ध में होगा तब बन जाएगा। आज मैं देखती हूँ बड़ा क्रमबद्ध की बातें करते हो क्या, अब बैठे रहो आप, क्रमबद्ध में होगा तभी होगा ना। ऐसी प्रश्न आप लोगों के चित्त में उठते हैं। मैं क्लास समाप्त करता हूं तो लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि साहब यदि आपकी इस क्रमबद्ध पर्याय को मान लेंगे फिर सब निठल्ले हो जाएंगे, फिर कोई काम करेगा ही क्यों, फिर कोई पुरुषार्थ करेगा ही क्यों, फिर कोई व्यक्ति मंदिर भी क्यों आएगा। फिर हम किसी व्यक्ति को कहें कि भैया तुम मंदिर आया करो, ये किया करो, वो कहेगी साहब जब क्रमबद्ध में होगा तब हो जाएगा। हम कहेंगे तुम स्वाध्याय किया करो, पढ़ा करो, विधान चल रहा है, तुम आया करो, इतना लेट आते हो थोड़ा सा जल्दी आया करो कि जब क्रमबद्ध में होगा तभी तो आऊंगा। बड़ी समस्या है, क्या करें बोलो। ये इसी जगह लगती है। स्वाध्याय करने के लिए आप क्रमबद्ध की बात को लगाते हो, पूजन करने के लिए आने के लिए क्रमबद्ध की बात को लगाते हो, ऑफिस जाने में तो आप इस बात को नहीं लगाते कि जब क्रमबद्ध होगा तब चले जाऊंगा, दुकान खोलने में तो इस बात को नहीं लगाते कि जब क्रमबद्ध होगा तब खुलेगा।
लौकिक कार्यों में क्रमबद्ध की चर्चा नहीं लगाते हम। हमारी ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा ये सिर्फ इसीलिए है क्या कि हम तो सुनने के लिए नहीं आएंगे, हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो पूजन नहीं करेंगे, हम तो मंदिर नहीं आएंगे, हम तो धर्म नहीं करेंगे, जब क्रमबद्ध में होगा तब हो जाएगा। ये भाई साहब तेरे मुंह से क्रमबद्ध की चर्चा शोभा नहीं देती। ये क्रमबद्ध की बात तो उन लोगों के लिए है जो लोग इस क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करते हुए षट आवश्यकों में रंच मात्र भी उसमें वो नहीं करते, विघ्न नहीं डालते, बाधा नहीं करते, अनिवार्य रूप से षट आवश्यकों का पालन करते हैं, हृदय में दृढ़ श्रद्धा रखते हैं। ये क्रमबद्ध पर्याय का चिंतन इसके लिए है कि माथे पर जो वजन था ना वो वजन उतर जाए, इसके लिए है क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा। तुझे लग रहा है मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अच्छा चलो, चेतन तो बुद्धिमान है, जीव तो बुद्धिमान है ना, जीव है ना हम लोग सब, हमारे में तो ज्ञान है और विकल्प भी है। मैं कहता हूं पुद्गल तो अचेतन है, ये अजीव द्रव्य, इनका काम कौन करता होगा? बोलो, पुद्गलों का काम कौन कर रहा है? उसका कर्ता धर्ता कौन है? एकदम पता नहीं क्या हुआ, दीवार में दरार पड़ गई, बल्ब फ्यूज कौन कर देता होगा? चलता हुआ पंखे को कौन रोक देता होगा? कपड़े कैसे पुराने हो जाते होंगे, कैसे फट जाते होंगे, इनको नए से पुराने कौन कर रहा है? आप सोचिए ना, इन पुद्गलों के कार्यों को करने वाला कौन है? ये कौन है ऐसा जो हमारे शरीर को परिणमाए? कौन है ऐसा जो उसमें फेरफार करे? कौन चाहता है? पीछे अपन ने ऐसी बात पढ़ी थी पद्मानंदी आचार्य के आधार पर, लोकाश चेतसी अनुदिनम कल्याणमेव आत्मनः कुर्यात् सा भवितव्यतागतवती तत्र यद् रोचते। वो भवितव्यता वही करती है जो उस भवितव्यता को रुचता हो। माने जो भवितव्यता को रुचेगा ना वो भवितव्यता वही काम करेगी। आप करके देख लो, अब कौन कर रहा है बतलाओ? बालों को काले से सफेद किसने किया? बताओ तो सही आप। मोर के पंख में वो कलर किसने भरा? किसने की वो पेंटिंग? लगता है आपको इतने सुंदर मोर के पंख, इतने सुंदर सुंदर कलर किसने भरे होंगे? कोई भगवान उतर के आए होंगे भरने के लिए। नींबू में खटास किसने भर दी? आम में मिठास किसने भर दी? बताओ तो सही। अनार के दाने किसने सेट कर दिए? ये कितनी व्यवस्थित दिखती है अपने को व्यवस्था। इन पुद्गलों का परिणमन, अचेतन पदार्थों का परिणमन क्या स्वतंत्र नहीं है? क्या हमारे बिना किए हुए भी ये सब कार्य अपने आप नहीं हो रहे हैं? जब अचेतन का कार्य, जब पुद्गलों का कार्य, जब अजीव का कार्य बिना किए हुए, बिना विकल्प के अपने आप हो सकता है, तो फिर चेतन का कार्य बिना विकल्प किए हुए अपने आप क्यों नहीं हो सकता है? कितनी सिंपल सी बात है। जब इसका कार्य अपने आप हो रहा है, माइक चलते चलते रुक जाता है, लाइट को कौन चला देता है, फ्यूज को कौन उड़ा देता है? बोलो आप। हो रहे हैं ना ये सारे काम। चलते चलते गाड़ी रुक जाती है, कभी स्टार्ट नहीं होती है, बहुत देर तक 5 मिनट तक कोशिश करते रहे, फिर स्टार्ट नहीं हुई। फिर हमने किसी मैकेनिक को फ़ोन किया और वो रास्ते में आ रहा था, इससे पहले अपने आप ही स्टार्ट हो गई। कि किसने तो रोक दिया था और किसने स्टार्ट करी? बताओ मेरे को। कभी सब्जी में नमक नहीं डलता है, कभी डबल डल जाता है, कभी रोटी कच्ची रह जाती है, कभी ज़्यादा सिक जाती है, कभी फूलती ही नहीं है, कभी बहुत पूरी फूल जाती है। बताओ ना, हमें ऐसे लगता है कि हम करने वाले हैं, हमारे हाथ में कहाँ हैं? आप क्या क्या सोच करके करते हैं? कर लो आप। हर व्यक्ति, हर भोजन बनाने वाली महिला ये सोचती हैं कि अच्छा से अच्छा भोजन बनाऊं, अच्छी से अच्छी सब्जी बननी चाहिए। फिर क्या होता है? हमेशा अच्छी बनती होगी ना। जिस दिन ज्यादा विकल्प होते हैं ना, उस दिन पता नहीं क्या हो जाता है। आज तो कंवर साहब को बुलाया है, आज तो बहुत अच्छा भोजन बनना चाहिए, आज तो ऐसा होना चाहिए, और फिर पता ही नहीं क्या हुआ। फिर पता नहीं किसी चीज में बहुत स्पेशलिस्ट होवे और फिर भी वो काम करें, बिगड़ जाए। कि क्यों बिगाड़ दिया? देखो, जब अच्छा होता है तो कहता है मैंने किया, और बुरा होता है तो कहता है मैं क्या करूं। कि क्यों अच्छा अच्छा हो रहा था तब तो मैं कर रहा हूं, मैंने किया है। उस कर्तृत्व का यश अपने ऊपर लेना चाहता है, मेरे करने से हुआ। और जैसे ही थोड़ा सा काम बिगड़ गया, मैं क्या करूं, हो गया ऐसा, मैंने तो नहीं किया,
ये तो उसने किया है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ध्यान गड़बड़ कर दिया। ये अर्घ बोलते बोलते ये तुमने गलत क्यों बोल दिया, मैं क्या करूं, इन्होंने पता नहीं वो इधर बात करने लग गए, इन्होंने ऐसा कर दिया। तेरे हाथ में है ही नहीं कौन से समय क्या शब्द निकलने हैं, तेरे हाथ में है ही नहीं। हर वस्तु का परिणमन स्वाधीन है। ये स्वाधीन परिणमन की स्वीकृति का नाम क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है। आप सोच करके क्या क्या करते हैं, सब यही कर्तृत्व के निषेध की बात कही है। देखिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय के कर्तृत्व में अथवा वह पर्याय ही अपने परिणमन में पूर्ण समर्थ है। वह पर्याय समर्थ है, अपने परिणमन में पूरी तरह से समर्थ है। हे आत्मन, तुझे उसमें कुछ भी नहीं करना है, तू व्यर्थ ही उसकी चिंता में अपना भाव बिगाड़ रहा है। जिस द्रव्य अथवा पर्याय के परिणमन की चिंता तू अपने सिर पर लिए झूम रहा है, उसे तेरी अथवा तेरे सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है, परवाह नहीं है। तू ही बलिष्ठ बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी के नीचे नीचे चलकर मैं ही गाड़ी खींच रहा हूं, इस अभिमान से ग्रस्त कुत्ते की भांति आकुल व्याकुल हो रहा है। कल उदाहरण दिया था अपने, टोडरमल जी का उदाहरण है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। बैलों के नीचे चलता हुआ ऐसा मानता है वो कुत्ता कि मैं गाड़ी को खींच रहा हूं, मिथ्या मान्यता। किंतु वस्तु स्वरूप तुझे विश्वास दिलाता है। टेंशन मत ले, घबराहट नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा माथे में टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अरे साहब टेंशन कैसे नहीं हो, बेटे के हार्ट अटैक आ गया, हम स्वस्थ हैं और 22 साल का बेटा है और हार्ट अटैक आ गया उसके, टेंशन कैसे नहीं होगी हमारे को, घबराहट कैसे नहीं होगी। ये कह रहे हैं वस्तु स्वरूप तुझे विश्वास दिलाता है। क्या विश्वास दिलाता है? कि जो क्रमबद्ध में है ना वही होकर के रहेगा, ज़्यादा भागम भाग करने से, आकुलता करने से नहीं होगा कुछ भी। तो फिर साहब आप क्या चाहते हैं कि डॉक्टर के नहीं दिखाएं, आप क्या चाहते हैं कि ऑपरेशन नहीं कराएं, आप क्या चाहते हैं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें? कि ये कौन कह रहा है? और यदि तू बैठे रह सकता हो तो बैठा रहे ना, लेकिन हम जानते हैं तेरी क्रमबद्ध में बैठे रहना नहीं है। क्या वो तत्संबंधी विकल्प भी आएंगे और तत्संबंधी थोड़ी बहुत भागदौड़ भी होगी, तो होगी अपने आप क्रमबद्ध। कहां उसको तेरे रोकने से तू कहां रोक पाएगा? हमारे रोकने के विकल्पों से ये रुकती कहां है? अनेक बार तो ऐसा होता है जिस बात को हम जितना भूलना चाहते हैं वो उतनी ज्यादा याद आती है। ये तो सब अनुभव करते हैं ना इस बात का। आप हटा दो, आप मत सोचो उसके बारे में, वही दिमाग में आती है। वस्तु स्वरूप तुझे विश्वास दिलाता है कि तू जगत की ओर से निश्चिंत रहे, पर कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त ये कहता है कि बेटा दुकान संभाल ले तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं। क्या बस पंडित जी ये काम थोड़ा सा रह गया अपने को, बस ये काम हो जाए फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, बस अपने तो आखिरी काम है, बस इसकी शादी हुई बेटे की, फिर अपन धर्म ध्यान में लग जाएंगे, फिर अपने कोई काम नहीं है। ऐसा कहते हुए आपने बहुत लोगों को सुना होगा। फिर वे कितने फ्री हो जाते हैं बोलो बहू आने के बाद? कभी नहीं। कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त प्राणी कभी भी निश्चिंत नहीं हो पाता। इसे ऐसे लगता है कि बस ये काम हो जाए, बस ये हो जाए, बस इससे फ्री हो जाऊं, बस साहब आपको जरूर आना है साहब, हमारे तो बस ये आखिरी काम है, बस इसके बाद कोई हमारे काम नहीं है, आप जरूर आना साहब हमारे यहाँ। लोग ऐसा कहते हैं। बस ये बेटा दुकान संभाल लेना फिर फ्री है। अभी थोड़ा सा क्या है, और फिर क्या है वो संभालने लग जाता है ना, फिर ये कहता है कि नहीं नहीं अभी होशियार नहीं है, थोड़ा सा अभी इसमें समझ नहीं है। तो जब तक हम थोड़ा सा यहाँ साथ में बैठते हैं ना, तब ये थोड़ा सा, जब तक सीखेगा नहीं, जब तक होशियार नहीं हो जाएगा, तब तक तो हमें दुकान पे बैठना ही है। ये कह रहे हैं जब तक जो काम मैं करता हूं वह काम दूसरा न करने लग जाए। ये साहब हम रसोई संभालते हैं और जब तक बहू आकर के पूरी रसोई न संभालने लग जाए तब तक तो अपनी जिम्मेदारी है, उसने संभाल लिया अपन फ्री हो गए। हम बिजनेस संभालते थे, अब बेटे बड़े हो गए वो संभालने लग गए तो अपन फ्री हो गए। तो ये ऐसा कहता है
कि मैं तब फ्री हो सकता हूं कि जब कोई दूसरा काम संभाल लेवे। यदि दूसरा व्यक्ति काम संभाल लेगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा, इसे ऐसे लगता है। और वह काम दूसरा न करने लग जाए तब तक मैं कैसे निश्चिंत हो सकता हूं। पर मैं कहता हूं, कौन? डॉक्टर वारिल साहब, लेखक, इसको लिखने वाले, वो क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूं कि क्रमबद्ध पर्याय को छोड़कर आज तक कोई ऐसा बेटा पैदा नहीं हुआ जो कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त बाप को पूरी तरह निश्चिंत कर दे। क्रमबद्ध पर्याय ही एक ऐसी है कि जो उसे समझे, उस पर श्रद्धा करे तो निश्चिंत हो सकता है। किस किस की परवाह करोगे आप? आप यदि ऐसे पर की परवाह करने लगे और पर के विकल्प करने लगे और आप ये सोचने लगे कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, आप कभी भी निर्भर नहीं हो सकते। मैं कहता हूं चक्रवर्ती सम्राट जब 6 खंड के राजपाट और विभूति को त्याग करके निकलते होंगे तो कितने विकल्प रहते होंगे उनको। क्या होगा इस राजपाट का, बंटवारा करके जाते होंगे, बच्चों में बांटते होंगे, पत्नियों को समझाते होंगे। अरे एक एक दिन तो कम से कम एक एक पत्नी को समझाएं। एक एक दिन एक एक पत्नी को समझाएं कि देखो भाई, मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ, मेरे परिणाम दीक्षा के हुए हैं, अब एक काम करना, तुम पीछे से यहीं रहना, ध्यान रखना, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे लिए पूरी व्यवस्था कर दी है, नौकर चाकर हैं, सब प्रकार की व्यवस्था है। फिर दूसरे दिन दूसरी पत्नी को समझाएं, तीसरे दिन तीसरी पत्नी को समझाएं, 96,000 दिन लग जाएंगे। क्या बोलो आप, दीक्षा ही नहीं ले पाएंगे। पीछे से क्या होगा राजपाट का, इस बात की चिंता करें। दीक्षा लेने वाले पीछे की चिंता नहीं करते। जिनके हृदय में वैराग्य भाव जागृत होता है वे पीछे का विकल्प नहीं किया करते। आपको पता है दशरथ ने कब, दशरथ के पिता ने जब दीक्षा ली थी तब दशरथ की उम्र कितनी थी? क्या भैया मालूम है? दशरथ की बात कर रहा हूं मैं, रामचंद्र जी के पिता दशरथ, सब परिचित हैं उनसे। दशरथ के पिता ने जब दीक्षा ली उस समय दशरथ की उम्र 6 महीने की थी। 6 महीने के दशरथ के राज तिलक करके चले गए। विचार ही नहीं किया उन्होंने, बोलो कौन संभालेगा, क्या होगा अयोध्या के राज्य का। वास्तव में हुआ यूं कि उनका जो बड़ा बेटा था ना, उसका नाम था अनंतरथ। जब पिता को दीक्षा लेने का विचार विकल्प आया तो उन्होंने अपने बड़े बेटे अनंतरथ को बुलाया और अनंतरथ को बुला करके कहा कि बेटा, हमारे हृदय में दीक्षा लेने का भाव जागृत हुआ है, वैराग्य भाव जागृत हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि कल प्रातःकाल तुम्हारा राज्याभिषेक कर दें, तुम्हारा राज तिलक हो जाए और हम दीक्षा लेकर के चले जाएं। क्या तो पता है अनंतरथ ने क्या कहा? चेतन चाचा जी क्या बोला कि पिताजी आपकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपसे कोई 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रश्नों का आप समाधान कर दो, फिर आप दीक्षा लेके चले जाना, जो कुछ आपको करना हो तो कर लेना। कि क्या पूछना चाहते हो? कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो राजपाट जो आप इतने लंबे समय से कर रहे थे, इस राजपाट में सुख है या नहीं है? क्या प्रश्न किया? इस राजपाट में सुख है या नहीं है? बोलो क्या जवाब होता? कि नहीं नहीं, मुझे आपसे नहीं सुनना, मेरा दूसरा प्रश्न सुन लो पहले। क्या कहा? आपका जवाब 2 ही जवाब हो सकते हैं, है और नहीं है। अब मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यदि इस राजपाट में सुख है तो आप छोड़ करके क्यों जा रहे हो? यदि इसमें सुख है तो आप छोड़ के क्यों जा रहे हो? और यदि इस राजपाट में सुख नहीं है तो इस जंजाल में मुझे फंसा के क्यों जा रहे हो? बोलो क्या जवाब हो सकता था एक पिता का? क्या जवाब देते कि बेटा बात तो सच्ची है कि इस राजपाट में सुख नहीं है, सच्ची बात तो यही है। बस 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 पिताजी, अब कुछ नहीं सुनना मेरे को,
जिस निर्णय पर पहुंचने में आपने अपने जीवन के 60 साल लगा दिए, जिस निर्णय पर पहुंचने में आपने अपने जीवन के इतने वर्ष बिता दिए, मैं उस निर्णय पर पहुंचने में अपने जीवन के 5 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता। निर्णय हो गया, मैं भी आपके साथ में दीक्षा लूंगा। ये क्या होगा राजपाट का कि होगा सो हो जाएगा। 6 महीने का दशरथ था, उसके राज तिलक किया, चले गए दीक्षा लेकर के। कौन संभालेगा, क्या होगा, पीछे से कौन संभालने वाला होगा, कौन किसकी चिंता करे और कौन किसको संभलाए, बोलो हमारे बाद में कौन संभालने वाला होगा। मैं आपसे पूछता हूं, जिनके पिता मर जाते होंगे उनके बच्चों की शादियां तो नहीं होती होगी। हमें ऐसे लगता है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं ही तो हूं करने वाला, मैं नहीं करूंगा तो काम अधूरे रह जाएंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, मरने के पहले किसी के काम पूरे हुए नहीं है आज तक, और मरने के बाद किसी के काम अधूरे रहे नहीं है। तुम जीते जी सब पूरे करना चाहो, कभी पूरे होंगे ही नहीं। जिंदगी पूरी हो जाती है लेकिन काम पूरे नहीं होते, तो फिर साहब मरने के बाद तो अधूरे रह जाएंगे ना, कि मरने के बाद कोई काम अधूरा रहता ही नहीं, सब काम अपने आप पूरे होते हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। इसकी स्वीकृति का नाम क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है। श्रद्धा करो इस बात के ऊपर, भरोसा करो, आज तक जो कुछ भी हुआ है वो भी मेरे करने से नहीं हुआ, अभी जो हो रहा है वो भी मेरे करने से नहीं हो रहा है, और भविष्य में जो होगा उसका कर्तृत्व भी मेरे माथे नहीं है। इस तरह जो अकर्तापन की जो श्रद्धा करता है उसकी दृष्टि स्वभाव सन्मुख हुए बिना नहीं रहती, और जिसकी दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो जाती है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। फिर अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं अंदर में। इस तरह एक क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, ये क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा आनंद प्रदान करने वाली है, निश्चिंत करने वाली है, निर्विकल्प करने वाली है। इसकी श्रद्धा पूर्वक हम सभी निर्विकल्प होवें, इसी भावना से मैं बात को विराम देता हूँ। क्या